हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का। क्या करेंगे हम स्टार्ट आज? आज करेंगे क्लास 10 मतलब जो क्लास 10 का केमिस्ट्री है उसका जो एसिड बेस का चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पहले लेक्चर में एसिड बेस, एसिड के बारे में बताए थे, टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बताया था। ठीक है, और क्या बताए थे आपको हम? और बताए थे हम कि प्रॉपर्टी क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। किस प्रॉपर्टी को? फिजिकल। आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी? आज केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ये तीसरा पॉइंट जो लिखा है, क्या लिखा है ये? देखिए, ये तीसरा पॉइंट लिखा है व्हेन एसिड आर डिजॉल्व इन वाटर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हो गया था। ठीक है, चौथे से देखिए केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एसिड, ठीक है, जब भी कोई एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो होती है बाहर निकलती है। ध्यान दीजिएगा, कोई ये मेटल हो गया, ये एसिड हो गया, यहाँ पे HCl H2SO4, ये कोई भी एसिड रहेगा। अगर इस एसिड को अगर हम किसी मेटल से रिएक्ट कराएंगे, जैसे जेडन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? इसका साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इतना, ये वाला पॉइंट बस ध्यान रखिएगा, रिएक्शन आप बना लेंगे कि कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए अब क्या दिया दूसरा। देखिए, इन आर्डर टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस ब्रिंग ए कैंडल नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, द गैस विल बर्न ब्राइटली विथ पॉप साउंड। ये ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी तो एक काम करिएगा, आप एक कैंडल जला करके, जब ये रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में होगा, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे कैंडल कैंडल जला के लाएंगे तो यहाँ से जो धुआं निकलेगा ये यहाँ पे साउंड के साथ, देखिए पॉप साउंड मतलब फट फट की आवाज़ के साथ बहुत तेज ब्राइट बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करेगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है। देखिए, एक कर्ड का एग्जांपल दिया है, कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल्स। जो कर्ड होता है और जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो दही होता है, उसको हम मेटल्स के वेसल्स में नहीं रख सकते। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि दही को या फिर जो सिरका है, इन सबको अगर हम रखना चाहें किसमें, एल्युमिनियम के डब्बे में, कॉपर के डब्बे में, सिल्वर के डब्बे में, तो नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? चलिए आज इसका उसका रीज़न जानते हैं। प्लास्टिक में रख सकते हैं, ये मेटल वाले डिब्बे में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि Cu ब्रास बिकॉज दे कंटेन एसिड विच रिएक्ट्स विथ मेटल ऑफ द वेसल्स टू फॉर्म पॉइजनस कंपाउंड विच कैन डैमेज अवर हेल्थ। मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि विनेगर जो होता है, सिरका जो होगा और जो कर्ड होगा, उसमें आप खट्टापन किस वजह से आता है? उसमें एसिड होता है, इन दोनों में एसिड प्रेजेंट होता है, इसलिए खट्टा आता है। आपको पता है अगर हम इसको मेटल के वसल्स में रख दिए, अगर मेटल्स के वसल्स में यहाँ पे रख दिए, इन सब्सटेंस को रख दिए, तो मेटल किसका बना है? मेटल मेटल हो गया ये, और ये अंदर क्या हो गया? ये एसिड हो गया। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और पॉइजनस जहरीला कंपाउंड बनेगा जिसको हमें खाने पे हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा है। देखिए पांचवा क्या है, एसिड रिएक्ट विथ, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो एसिड होता है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मेटल बाई कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और जब एसिड मेटल कार्बोनेट कार्बोनेट के साथ CO3 लास्ट में लगा रहेगा। ठीक है, ये होता है कार्बोनेट, किसी मेटल के साथ लास्ट में CO3 लगा रहेगा, वो कार्बोनेट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो मेटल बाइकार्बोनेट बनाता है। बाइकार्बोनेट मीन्स H, इसके पीछे H आ जाएगा, H आ गया तो बाइकार्बोनेट, H नहीं है तो कार्बोनेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, CO3 लास्ट में लगा है, मतलब ये कार्बोनेट है। किसका कार्बोनेट है? Na मीन सोडियम, ये सोडियम का कार्बोनेट है, मतलब ये सोडियम कार्बोनेट है। इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे क्या क्या बन रहा है? साल्ट बन रहा है, NaCl साल्ट हो गया, H2O बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक रिएक्शन हो गया। इसके बाद कौन सा रिएक्शन होगा? इसके साथ ये देख रहे हैं, ये जो CO2 है, ये CO2 रिएक्ट करेगा इससे, CaOH ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको? CaOH ट्वाइस को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम। अब सुनिए, अगर हम CO2 को स्लैग्ड लाइम से रिएक्ट करा दें तो क्या बनेगा? CaCO3, मतलब कैल्शियम का कार्बोनेट बन रहा है अब, और H2O बाहर निकल रहा है। अब इस
अब जो नहीं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सुनो, ये नहीं समझ में आएगा मुझे पता है आप लोग को, सुनो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले Na2CO3 लेंगे, इसमें हम HCl एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, इसमें से CO2 गैस निकलेगी, हमको CO2 से मतलब है, ठीक है, CO2 गैस बाहर निकल गई। फिर CO2 जो होगा वो सिलेक्ट लाइन से रिएक्ट करेगा। इसमें 3 स्टेप है, पहला दूसरा तीसरा, 3 स्टेप स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। तो पहले स्टेप में आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे, एसिड मिलाएंगे तो उसमें से H2O NaCl CO2 बाहर निकलेगा। ये जो CO2 है वो रिएक्ट करेगा सिलेक्ट लाइन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बन रहा है और H2O बाहर निकल रहा है। तो जो बाहर निकल रहा है उससे आपको मतलब नहीं है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से CO2 से रिएक्शन कराने पे अब क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बोलते हैं बाइकार्बोनेट, मतलब ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है। जब भी CO3 के साथ H पीछे लगा रहे तो बाइकार्बोनेट हो जाता है, और CO3 अकेले रहे तो कार्बोनेट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की। देखो लाइम वाटर क्या होता है, ठीक है, सुनो। जब भी CO2 गैस को हम लाइम वाटर से पास कराएंगे, जैसे मान लीजिए लाइम वाटर हो गया, ठीक है, लाइम वाटर, और इसको अगर हम लाइम वाटर में CO2 डाल दें तो मिल्क कलर का हो जाएगा, मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको क्वेश्चन पूछ ले चाहे वेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें लाइम वाटर है, अगर आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देंगे तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, मिल्की कलर का, दूधी कलर का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है इफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर व्हाइट प्रिसिपिटेट डिजॉल्व एंड सॉल्युबल कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म। देखो कितना अच्छा बोला है। अगर हम CO2 को लाइम वाटर में डालते हैं, लाइम वाटर, ठीक है, अगर हम CO2 को लाइम वाटर में डालते हैं तो आपको पता है क्या बन जाएगा, ये व्हाइट कलर का बन जाएगा। लेकिन अगर हम यही एक्सेस में, एक्सेस मीन अगर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, अगर CO2 ज़्यादा मात्रा में, CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ा दें, CO2 को जो मात्रा है बढ़ा दें, तो यही जो व्हाइट है ना, व्हाइट कलर का जो है, ये उसी लाइम वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा और एक सॉल्युबल कंपाउंड बना देगा जिसका नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब CaHCO3 ट्वाइस। ऊपर के फिगर में इसका फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, समझ में आया। अगर हम ध्यान दीजिए CO2 को अगर लाइम वाटर से मिलाते हैं तो ये मिल्की हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। और यही अगर CO2 को ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, COH, ठीक है। अगर, हाँ समझ में आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट क्या है, देखो ये दिया है इफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग वी कैन सजेस्ट टेकिंग बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज रेमेडी बिकॉज बेकिंग सोडा रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक एंड न्यूट्रलाइज इट, दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन। आपको ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए ज़्यादा खाना आपने खा लिया, अच्छा लगा आपको खाना, मसालेदार खाना आपने खा लिया, तो अगर ज़्यादा खाना मसालेदार खाएंगे तो आपके पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा उत्पन्न होगा स्टोमच में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको गैस बनने लगेगा, क्या बनेगा, गैस, मतलब आपको एसिडिटी होने लगेगी। तो एसिडिटी से बचने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो ये क्या था, एसिड था, तो एसिड को अगर हम न्यूट्रल करना चाहें तो उसमें बेस मिलाना पड़ेगा, तभी तो एसिड न्यूट्रल होगा, एसिड प्लस बेस तभी तो न्यूट्रल होगा। तो हमको कोई बेस खाना पड़ता है, तो बेकिंग सोडा जो होता है ना, बेकिंग सोडा, अगर हम बेकिंग सोडा अगर फाँक लें तो हमें उस एसिडिटी से आराम होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा मीन्स वही जो होता है बेक करने के लिए, कभी कभी देखते हैं ना पूड़ी में बेकिंग सोडा डाला जाता है, तो बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं, इनो भी ले सकते हैं, मतलब बेसिक चीज़ अगर हम खाएंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म मेटल सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ बोल रहा है कि अगर हम मेटल कार्बोनेट, मतलब M मीन्स मेटल और CO3 लगा रहेगा तो मेटल कार्बोनेट, इसे कहेंगे मेटल कार्बोनेट। अगर इसको हम डाइल्यूट और कंसनट्रेशन का मैंने आपको पढ़ा दिया है फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें पानी की मात्रा कम हो उसे डाइल्यूट करते हैं, जिसमें ना हो उसे कंसनट्रेटिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर मेटल कार्बोनेट में हम डाइल्यूट HCl मिला देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट बनेगा, ठीक है, मेटल सल्फेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और
वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम HCl को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा और मेटल का सल्फेट बनेगा। सल्फेट मीन्स SO4, ठीक है। चलिए ये देखिए, लाइमस्टोन, मार्बल, चाक आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लाइमस्टोन जो पत्थर होता है, मार्बल जो मार्बल से फ्लोर बनते हैं, चाक, ये सब किसके एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। लाइमस्टोन, मार्बल, अच्छा, किसके एग्जांपल हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि लाइमस्टोन को क्या कहते हैं, लाइमस्टोन का अनदर नेम क्या है। तो लाइमस्टोन का अनदर नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा। लाइमस्टोन का अनदर नेम क्या है, लाइमस्टोन का अनदर नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, ये देखो, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मैंने आपको बता दिया ना कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल बना देगा, न्यूट्रल मीन्स वो साल्ट बना देगा और वाटर बाहर निकलेगा। इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप याद रखिएगा, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, H2O, ठीक है। तो इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब क्या दिया है यहाँ पे देखो, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डिफिनीशन साफ साफ है, मतलब मान लीजिए कोई एसिड है आपके पास, HCl एसिड है, ठीक है। NaOH क्या है, NaOH बेस हो गया, OH जिसमें लगा रहे बेस, H जिसमें लगा रहे हो एसिड, ठीक है। तो क्या बनाता है, ये बनाएगा NaCl। अब बाहर क्या निकलेगा, वाटर। आपको बता दिया कि जब एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सातवां, देखिए इसका सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखो ये भी क्या है, अगर किसी एसिड को हम मेटल ऑक्साइड से, मतलब MO2, मतलब मेटल ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो समझ आ रहा है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, क्या एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, मतलब एसिड, अगर हम एसिड को मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड मीन्स जिसमें मेटल रहे और ऑक्सीजन से मिलके मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, साल्ट एंड वाटर। देखिए यहाँ पे MgO क्या है, MgO एक, MgO, Mg क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड। तो अगर किसी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। तो मेटल ऑक्साइड प्लस ये एसिड है, एसिड से रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। समझ में आ रहा है ना, क्या बना है यहाँ पे, देखिए ये साल्ट हो गया और ये वाटर हो गया। देखिए रिएक्शन में आपको लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या था, MgO और ये एसिड है, MgO एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, ये बना रहा है आपका MgCl2 प्लस H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल दिया था। अब देखिए CuO, ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। H2SO4 लिया है, ये एसिड है, और CuO क्या हो गया, ये कॉपर का ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड जब इससे निकलेगा तो आपको पता है सल्फेट बन रहा है, साल्ट बनेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। और साल्ट, जैसे आप साल्ट कैसे पहचानेंगे, आप एसिड पहचानेंगे H प्लस रहेगा, OH से बेस पहचानेंगे। साल्ट कैसे पहचानेंगे, साल्ट पहचानेंगे जब उसके लास्ट में SO4 लगा हो, या फिर Cl2 लगा हो, या फिर NO3 लगा हो, या फिर CO3 लगाओ, ठीक है। इन सबसे आप साल्ट की पहचान कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे SO4 लगा है ना, तो SO4 लगा है मतलब कॉपर का सल्फेट है। ये कौन सा सल्फेट है, कॉपर का सल्फेट है, ठीक है। और इसके साथ वाटर बाहर निकलेगा। चलो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एसिड आल्सो रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा था, ये मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। मतलब अगर हम एसिड को अब मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो भी साल्ट एंड वाटर बनेगा। यहाँ पे देखिए एसिड को अगर हम मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करा रहे हैं फिर भी साल्ट एंड वाटर बन रहा है। अगर हम एसिड को मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे, मतलब जिसमें OH रहेगा उससे रिएक्ट कराएंगे, फिर भी साल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एसिड, तो क्या, द एंटा एसिड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज यूज टू रिमूव इनडाइजेशन इज ए मेटल हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज बेसिक इन नेचर। आपको जब एसिडिटी हो जाती है ना, तो आप क्या करते हैं, जब आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप इनो लेते हैं, ठीक है। तो इनो, इनो किसका बना होता है, इनो में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है, MgOH ट्वाइस, ठीक है। अब ये टू कहाँ से आया, ये सब आपको वैलेंसी पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना चुका है बेसिक साइंस में, ठीक है। तो इनो, इनो में क्या होता है, इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्योंकि OH लगा है, OH लगा है तो ये बेस रहेगा। तो बेस का काम क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल करना। तो अगर हम ले लेंगे तो एसिडिटी हमारी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मतलब MgOH ट्वाइस को ही एक नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एसिड है कोरोजिन नेचर, आपको पता है एसिड को, एसिड में कोरोजन लगता ही लगता है, क्योंकि देखो मिनरल्स एसिड कास्ट एवर बर्न्स ऑन द स्किन, आपको पता है अगर आपके स्किन पे कोई भी अगर एसिड गिर जाएगी तो जलने लगता है। ठीक है, एंड अटैक एंड ईट अप बाई क्लॉथ, किसी पे अगर आपके उलन क्लॉथ पे अगर कहीं भी तेजाब गिर जाता है, अगर हाइड्रोक्सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाती है, तो वहाँ पे जला देती है। दे आर नेवर स्टोर इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे कोरोड एंड ईट अप द मेटल कंटेनर। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लैब में जाएंगे आप एसिड पाएंगे कि वो ग्लास जार में रखा होता है, ग्लास में। क्यों? वो शीशे वाले ग्लास में, क्योंकि अगर हम एसिड को मेटल वाले